सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSE आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। तो गाइस, हमने पहले भी डेमोक्रेसी का मीनिंग, टाइप्स और साथ ही में उसके फ्यूचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट इस वीडियो के अंदर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो गाइस, अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जाके पहला उस पार्ट को देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये वाला पार्ट। तो गाइस, बिना किसी डिले का हम अपना ये जो टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो इस बात का मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इजीली लिख सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट है और आप इसको कॉपी पेस्ट भी करते हो एग्जाम के अंदर में, तो गाइस आपको फुल मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। तो गाइस, टॉपिक जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? It's like a very good plant which require a consonant atmosphere in the absence of which it will either die or wither away. The following conditions are necessary for its success. तो गाइस, डेमोक्रेसी क्या एक गुड प्लांट है? अगर इसको एक अच्छा जगह चाहिए, एटमोस्फेयर चाहिए इसको अच्छा खासा सक्सेस के लिए, और अगर ये नहीं रहा एटमोस्फेयर तो ये या तो खराब हो जाएगा या तो मर जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या क्या कंडीशन है कि करके हम कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला कंडीशन की बात करें तो गाइस, यहाँ है एटर्नल विजिलेंस। एटर्नल विजिलेंस मतलब होता है जागरूकता। ठीक है, लोगों में जागरूकता होना अपने अंदर से। एटर्नल विजिलेंस इज अ प्राइस व्हिच डेमोक्रेसी डिमांड्स। आइदर सिटीजन नीड टू बी विजिलेंट और अलर्ट ऑफ देयर राइट एंड देयर ड्यूटीज। यहां पर ही प्राइस, एटर्नल विजन जो डेमोक्रेसी का प्राइस चुकाना पड़ता है सिटीजन्स को, अपना राइट्स और ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दे शुड टेक active part in the affairs of the state and should play positive role in different areas. Ignorance and laziness need to be avoided. लोगों को अपने अधिकार के बारे में स्टेट का जो एक्टिविटी है उसमें एक्टिवली पार्ट करना है, साथ में इग्नोरेंस और लेजीनेस को हमें दूर रखना है अगर आप अच्छा डेमोक्रेसी में रहना चाहते हो। जेफरसन, एक पॉलिटिकल थिंकर, उसने कहा था, राइटली सेड, इग्नोरेंस एंड फ्रीडम कैन नॉट गो टुगेदर। इग्नोरेंस और फ्रीडम, आजादी और नागरिकता एक साथ नहीं चल सकती। इफ पीपल आर नॉट विजिलेंट दे विल लूज देयर लिबर्टी एंड राइट एंड रूलिंग पावर विल गो इन द हैंड ऑफ करप्ट एंड इनकम्पिटेंट रूलर। अगर लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जागरूक रहेंगे तो जो पावर है वो कुछ करप्ट लोगों के पास जा सकता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट सिटीजन। सेकेंड कंडीशन क्या है? दिस इज ऑफन सेड, मैन विदाउट एजुकेशन इज लाइक एन एनिमल। लोग सही कहते हैं कि अगर आदमी के पास शिक्षा नहीं है तो वो एक एनिमल का तरह, मतलब जानवर का तरह। इन अदर वर्ड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अनएजुकेटेड मैन एंड एनिमल। एनिमल, जानवर और इंसान के बीच में अगर एजुकेटेड नहीं है तो कोई डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन एनेबल द मैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एजुकेशन हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। अनएजुकेटेड मैन इज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज एंड हिज राइट। जो एजुकेटेड मैन होता है वो अपने राइट और ड्यूटी के बारे में जागरूक होता है। दे कैन अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। देयरफॉर एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट मैन आर नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो गाइस, इंटेलिजेंट और बहुत जरूरी होता है। कंडीशन क्या है? हाई मॉरल कैरेक्टर ऑफ पीपल। हाई मॉरल कैरेक्टर इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, हॉनेस्टी, पेशेंस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, चैरिटी एक्सेट्रा आर नेसेसरी अमंग द पीपल। ये जो कुछ कैरेक्टर्स है जो कि हमारे अंदर होते हैं, अगर उसके अंदर हाई मॉरल है तो बहुत ही हेल्प करता है कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैंसवे, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आर essentially religious in character, therefore moral standards of people should be high like religion. करते हैं फोर्थ कंडीशन क्या है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए? इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉवर्टी आर टू मेन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। ए पुअर मैन कैन नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, he cannot contest election, he cannot become to vote independently. इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के अंदर में। अब एक गरीब आदमी पार्ट नहीं कर सकता पॉलिटिक्स में, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, साथ में वो अपना जो वोट है उसका सही से यूज इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता। इसलिए अगर ही इज ऑलवेज
थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्लोथिंग फूड शेल्टर। गरीब आदमी का एक मेन वही रहता प्रॉब्लम कि उसको कैसे खाना कपड़ा और घर मिल जाए। तो वेयर देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, द रिच मेक यूज ऑफ power of money to exploit the poor, and they think only of their own interest. They think only of their own interest. Therefore economic equality and prosperity are necessary for the success of democracy. अगर गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस रहेगा तो अमीर जो आदमी है वो अपना पावर मनी का पावर यूज करके इजीली गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, और साथ में वो अपना इंटरेस्ट पे फोकस करेगा ना कि गरीब के ऊपर पे। तो गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं फिफ्थ जो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या होता है? इज आल्सो नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन कलर सेक्स एक्सेट्रा शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, करते हैं सिक्स जो कि हमारा कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट इंपार्शियल जुडिशरी। वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइसी, there is no better taste of excellence of the government than the efficiency of the judiciary system। वो जो एक पॉलिटिकल थिंकर लॉर्ड ब्राइसी बोलते हैं कि गवर्नमेंट से बेहतर जो काम करता है जुडिशरी सिस्टम होता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट इन डेमोक्रेसी। किसके लिए काम करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी? प्रोटेक्शन मतलब लोगों की रक्षा के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी जो राइट और लिबर्टी की रक्षा करता है डेमोक्रेसी में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना। क्यों? क्योंकि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इट इंडिपेंडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन इम्पार्शियली एंड इंडिपेंडेंटली। जुडिशरी को है जो है उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि तभी जाके वो अच्छा से काम कर पाएगा। ठीक है, सेवेंथ कंडीशन क्या है? फ्री एंड हॉनेस्ट प्रेस। फ्री एंड हॉनेस्ट प्रेस क्या होता है? प्रेस इज कॉल्ड अस द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस को बोला जाता है जो डेमोक्रेसी को देखता है। ठीक है, बिकॉज प्रेस सिटीजन्स क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेस क्या करता है? जो पॉलिसीज उसका क्रिटिसाइज करता है। दिस हेल्प इन मेकिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रेस लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड पुट इट बिफोर द गवर्नमेंट। दिस ऑल्सो वर्क ऑन एज अ लिंक बिटवीन। और इसके अलावा प्रेस क्या करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। आज जो कंडीशन है, 8 जो पॉइंट है वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो गाइस वेल ऑर्गेनाइज क्या होता है? वी नो दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। हम अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज द पीपल फॉर इलेक्शन एंड दे प्रिपेयर पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पीपल को, लोगों को इकट्ठा करती है इलेक्शन के लिए, साथ ही में उनको पब्लिक ओपिनियन जो भी होता है मैटर, जो प्रॉब्लम्स को देखती है। अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी एंड मेक इट रिस्पॉन्सिबल। अपोजिशन पार्टी का जो मेन काम होता है रूलिंग पार्टी का जो पॉलिसीज उसको क्रिटिसाइज करना, उसको मेन जो भी पॉलिसी में प्रॉब्लम्स है या जो अच्छी चीजें नहीं है उसको पॉइंट आउट करना। मेक इट रिस्पॉन्सिबल, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है जो रूलिंग पार्टी को। बट फॉर ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टी शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। और सबके लिए क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कंडीशन नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। क्या क्या है डेमोक्रेसी में चलाने के लिए इंडिया के अंदर में या कोई भी कंट्री के अंदर में डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंज आता है? डिस्पाइट हैविंग डिसएडवांटेज डेमोक्रेटिक कंट्री, challenges to democracy are found in abundance or lot of some of them are partly below। बहुत सारे फायदा होने के बाद भी डेमोक्रेसी का बहुत सारे कुछ कंट्री के अंदर में डेमोक्रेटिक के अंदर को चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। और क्या क्या चैलेंजेस हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज जो होता है चैलेंज टू डेमोक्रेसी के अंदर में इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या होता है? इलिटरेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस। इलिटरेसी जो सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन डेमोक्रेसी फेस करता है। इट इज ए कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड 1/3 ऑफ देम आर एबल टू रीड। इंडिया जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा हाई है और सिर्फ 1/3 पीपल जो अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज प्रोमिनेंट इन रूरल एरिया। ज्यादातर प्रॉब्लम गांव में देखा जाता है। दिस चिल्ड्रन लिविंग इन द रूरल दिस एरिया लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज टू पुअर। इट इज आल्सो फैक्ट दैट एजुकेशन ऑफ फीमेल इज इजीली इग्नोर्ड इन आवर कंट्री। और बहुत बार देखा जाता है जो कि गाँव में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और एजुकेशन ऑफ वुमेन को भी बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है हमारे
कंट्री में। जो चैलेंजेस है हमारा चैलेंज टू डेमोक्रेसी में, वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इट लीड टू ह्यूज डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। पॉवर्टी की वजह से क्या होता है? रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ मेजर of its resources in the uplift of the people from poverty. It is the fact that population of the people living below poverty line in India is the highest in the world. और ये देखा जाता है कि जो poverty line में लोग जो रहते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत बहुत टॉप में आते हैं हम poverty लाइन के अंदर में, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। Thus it is a great challenge to successful working of the democracy. कॉम्युनिज्म, तो गाइस चैलेंज टू डेमोक्रेसी के अंदर में जो थर्ड है वो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म was and continue to be one of the major challenges of the democracy in our country. Sometimes it take the most ugly form of communal violence, riots and massacre. The incident that occur at गोधरा, मुजफ्फरपुर and दिल्ली can be mentioned in the regard. तो कम्युनलिज्म जो होता है एक बहुत ही मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, और ये बहुत बार कभी कभी बहुत बुरा फॉर्म ले लेता है। कम्युनल वायलेंस, राइट्स, मैस्केयर, और कुछ कुछ एग्जांपल दिया गया है जो कि गोधरा के अंदर में जो कि दंगा हुआ था, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे, उसकी को भी मेंशन किया गया है। तो गाइस फोर्थ जो कि हमारे चैलेंज टू डेमोक्रेसी है कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या होता है गाइस? कास्टिज्म, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच बिकम ए प्रॉब्लम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। Our is a caste ridden society. हमारा जो देश है कास्ट रिडन सोसाइटी है। कास्ट इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज इट रेगुलेट द एक्सेस ऑफ रिसोर्स ऑफ वेरियस काइंड। रिसोर्सेज को भी है ना कास्ट में डिवाइड कर रखा है। साथ ही में द अपर कास्ट आर द बेस्ट ऑफ, द दलित एंड आदिवासी आर वर्स्ट ऑफ। अपर एंड लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस है, उस अच्छा अपर कास्ट को बेस्ट माना जाता है, लोअर कास्ट को जो कि आदिवासी एंड दलित को उसको बुरा माना जाता है हमारे देश में। एंड द बैकवर्ड कास्ट आर इन बिटवीन, और जो बैकवर्ड कास्ट है वो बीच में है। ठीक है, इस पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस the caste system and caste identities by bringing them into political arena। और पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कास्ट पॉलिटिक्स को। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं चैलेंज टू डेमोक्रेसी क्या है गाइस। जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी व्हिच इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो गाइस जेंडर इनइक्वालिटी से क्या होता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को भी देखा जाता है कि हम लोग बहुत अनदेखा करते हैं। हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ चैलेंज टू डेमोक्रेसी क्या? रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, कम्युनिटी, एथनिसिटीज एंड इंकरेज द रीजनल आइडेंटिटी। जो भी डिफरेंस है हमारा, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज हो गया, भाषा हो गया, कल्चर हो गया, कम्युनिटीज हो गया, डिफरेंट कम्युनिटीज हो गया, और एथनिसिटीज जो लोग हो गए, तो वहां को भी इंकरेज करता है रीजनल आइडेंटिटी। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रीजनलिज्म हैज बीन ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। रीजनलिज्म हिस्ट्री का डेमोक्रेसी देखा जाए इंडिया का, तो रीजनलिज्म बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। देयर आर डिमांड विद इन रीजन to for separate statehood, or for instance the demand of खालिस्तान by Sikhs in पंजाब। देखा गया बहुत बार अपना अलग आजाद देश मांगने के, जैसे एक एग्जांपल है खालिस्तान सिख्स लोग जो पंजाब में मांगते हैं, डिमांड करते हैं। इट कैन हिंडर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, और ये इसकी वजह से क्या होता है देश के जो संप्रभुता और एकता को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। राइट, सेवेंथ जो कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। बहुत बार देखा जाता है जो भी इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं वो उनका जो बैकग्राउंड होता है क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है बहुत ज्यादातर। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम गेट थ्रेटन। इसकी वजह से क्या होता है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा खतरे में पड़ता है। तो गाइस आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने मेनली डिस्कस किया नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, साथ ही में चैलेंज टू डेमोक्रेसी, और इसके अंदर में आपको इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में शो हो रहा है टेलीग्राम लिंक, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर ही आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, और इसी से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो इजीली के लिए, और एक्सप्लेनेशन और कुछ भी डाउट रहता है इसके अंदर में आपको लगता है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।